हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ और 11th में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ और 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर एडमिशन फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, क्या कुछ उस टाइम आपको देना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के टाइम, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स या गार्जियन या पेरेंट्स के इस पर बार बार सवाल आ रहे थे, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। आपको वीडियो एंड तक देखना होगा क्योंकि इससे काफ़ी सारे आपके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। डिटेल जानने के लिए या कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, एएमयू का अपना ही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर, और उसके वेबसाइट पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम जो है फर्स्ट सिक्स नाइन का बताते हैं, फिर 11 का आपको बता देंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप इसके गाइड जो है, क्योंकि कई सारे डिटेल जो है इनके ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है, और मैं ये भी बताना चाहूँ कि इनके बस सिर्फ चेंज होते हैं इंट्रेंस का डेट और फॉर्म का डेट, बाकी गाइड जैसे है वैसे ही रहता है। मतलब गाइड में जो डिटेल होता है वो लगभग हर साल के लिए कॉमन रहता है, कोई अलग नहीं होता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये रहा अभी क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन का गाइड। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ में आप अगर एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, फॉर्म्स विद इन वीक हो सकता है आ जाएंगे, अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। अगर हम बात करें इसमें, मैंने बहुत जल्द हो सकता है मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या कुछ लगता है। हालांकि यहाँ पे रिजर्वेशन भी है एनआरआई और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट के लिए भी, तो खैर वो तो हम बात करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एएमयू के क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ में और 11th में एडमिशन अगर चाहिए होगा तो क्या कुछ आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो ये रहा, इन्होंने जो है बेसिकली गाइडलाइन दे रखा है कि आपको फॉर्म के टाइम में क्या क्या लगेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो फॉर्म अभी आया नहीं और आएगा तो आपके वेबसाइट पर आएंगे। फॉर्म जब आएगा तो आपको क्या क्या देने पड़ेंगे वो थोड़ा एक बेसिक डिटेल जिसे मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे मांगा जाएगा। ये लिस्ट में देख लीजिए, जैसे एक यूज़र नेम वो आप कुछ भी बना लेंगे, मतलब ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका कोई और अगर ईमेल आईडी हो तो भी चलेगा, आपका आधार नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जेंडर, मोबाइल नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस है अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम चलेगा, नेशनैलिटी, रिलीजन और हॉस्टल में चाहिए तो ये बेसिक डिटेल आपसे मांगा जाता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर आपसे क्या लिया जाएगा डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर और आपका थंब, तीन चीज़ें, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, ये तीन चीज़ें आपसे मांगा जाएगा। इनके साइज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो साइज़ हो फोटो, सिग्नेचर, थंब का वो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। अब आप ही देखिए, ये तीनों तो आपके पास होगा ही होगा, चाहे आप क्लास फर्स्ट के लिए देना चाहते हो, 6 के लिए या फिर 6 या 9 के लिए। क्या क्या मांग गया डॉक्यूमेंट के तौर पे? फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, ये सभी स्टूडेंट के पास होंगे। अब आप जिस क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा और एक डॉक्यूमेंट और कुछ भी डॉक्यूमेंट लगेगा, अभी तो मैंने ऊपर में बताया 3 डॉक्यूमेंट। अब इसको नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट लगने वाला होगा, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो ओबीसी से हो या आपके पास स्पेशल डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट हो या फिर एलुमनाई का हो, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉई, फिजिकली चैलेंज, तो इनका भी आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको एएमयू में इसका फ़ायदा या एएमयू में एडमिशन मिलेगा। अब जैसे देख रहे हैं, इसके अलावा आपको और क्या क्या लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, फर्स्ट सिक्स नाइन के स्टूडेंट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, और अगर कैटेगरी है तो यहाँ 3 चीज़ें देख लीजिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से या जो भी हो, बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट के तौर पे देखा जाए तो फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया और थंब हो गया। इसके अलावा आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट और आपका और क्या चाहिए यहाँ पे, अगर कैटेगरी है तो, यानी लगभग 6 डॉक्यूमेंट हो गया। मार्कशीट का लेकर आपका सवाल होगा तो मार्कशीट आप अपना बनवा लीजिएगा। और हाँ, मार्कशीट उन स्टूडेंट को अपलोड नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगा जो स्टूडेंट अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई स्टूडेंट 6 में एडमिशन लेना चाहता है और अभी वो 5th में है और उसका जो बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा 5th का वो मार्च में होगा, और मान लीजिए फॉर्म जो है फेब में आता है, अभी कुछ दिन में आता है, तो ऐसे केसेस में आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन आता है और दूसरा आता है पास्ड का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपेयरिंग पे क्लिक करके और फॉर्म सबमिट कर देंगे। अगर पास लिखेंगे तो आपको मार्कशीट देना पड़ेगा, इसलिए आप अपेयरिंग करके सबमिट कर देंगे। फिर कहेंगे कि अभी जो स्टूडेंट पास आउट हो चुका है और अगर मार्कशीट है तो वो पास पे क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्कशीट नहीं है तो अपेयरिंग पे क्लिक करके आप फॉर्म सबमिट कर देंगे। ये आपके 6 डॉक्यूमेंट हुए, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर मार्कशीट है नहीं तो फिर 5 लगेगा, और अगर कैटेगरी है तो जिसका कैटेगरी है उसको कैटेगरी अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है।
ये तो ऐसा कोई मैंडेटरी थोड़ी ना है कि आपको अपलोड ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है साइज में बता दिया है। आपको यहाँ पे और भी बेसिक डिटेल जैसे कि आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पूछेगा। इसके अलावा आप किस मीडियम में, इंग्लिश या उर्दू मीडियम में चाहते हैं, यानी कि आप जो स्कूलिंग वहाँ हो। अगर आप कैटेगरी आपको बताना पड़ेगा क्या है आपका कैटेगरी, वो आपसे पूछेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा अगर पास्ड हो चुके हैं या अभी अपेयरिंग में हैं तो वो भी, अपेयरिंग का मैंने बता ही दिया कि अगर पास आउट नहीं हो तो अपेयरिंग पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा लास्ट स्कूल कहाँ से पढ़े हैं और कौन से ईयर में पास हो रहे हैं। आप जैसे मान ली 9th की ही बात करें, जो भी स्टूडेंट 9th में एडमिशन लेना चाहेगा, सपोज वो 2024 में पास हो रहा है, तो वहाँ पर मेंशन कर देना, हाँ भाई मैं 2024 में पास आउट हूँगा। अभी तो लेकिन आप 2024 में हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे स्कूल का प्रेफरेंस होगा, वो आपको चूज़ कर लेना होगा। इस तरीके से आपका फॉर्म में बेसिक चीज़ें चाहिए होगा जो मैंने आपको बताया। इसके बाद फिर फॉर्म आपको सिंपली सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद उसको प्रिंट अपने पास में रख लीजिएगा, उसके बाद कोई और ज़रूरत नहीं पड़ने वाला होगा। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें था वो मैंने ऑलमोस्ट आपको क्लियरली समझा दिया है। ये सिंपल सी बात है। डॉक्यूमेंट के तौर पे आपसे फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब लग रहे हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट सबका लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। और इसके साथ अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी देना पड़ेगा, और पास आउट हो चुके हैं तो मार्कशीट देना पड़ेगा। इसके बाद बाकी का डिटेल यही है कि आपका पर्सनल डिटेल, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो लगेंगे। इसके अलावा कुछ और नहीं लगेगा। हाँ, आप किस स्कूल से पढ़े थे लास्ट में, यानी लास्ट स्कूलिंग कहाँ से हुआ है या किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल का नाम बता देना होगा। यही बेसिक लगता है और ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। अब थोड़ा सा हम 11th के बारे, 11 साइंस, आर्ट्स एंड डिप्लोमा वाले के बारे में भी बात कर लेंगे। इसके अलावा हम एक वीडियोस और बना देंगे कि वो सारा डिटेल को लेकर, पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लिए। और मैं आपको पहले बता दूं, अभी तक आपके फॉर्म्स आए नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा आपको मालूम ही है कि रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ को लेकर अभी केसेस चल रहे हैं। तो अभी उसकी वजह से भी ये लेट होने का जो मेन वजह है मेरे हिसाब से वही है। तो थोड़ा सा आप अपडेटेड रहने की कोशिश करिए। जल्द ही जो अपडेट्स आएगा तो फॉर्म भी आपके आ जाएंगे, आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे 11 साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड डिप्लोमा। इनमें अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं 2024 में, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसका भी लगभग सब कुछ सेम है, सब सारा कॉमन है, कोई अलग नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे इससे पहले जो फॉर्मेलिटी फर्स्ट 6-9 का जो डिटेल बताया, सेम यहाँ पे भी। पर फिर से मैं करूँ, अभी आपका फॉर्म से नहीं आया, कई स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर फॉर्म अप्लाई करने पहुँच जा रहे हैं, हालांकि आया ही नहीं है। इसके अलावा आपको एजुकेशनल डिटेल तो वो बताना पड़ेगा, आपने लास्ट 10th कहाँ से करा है वो बताना पड़ेगा। पास आउट हो चुके हैं तो बताना, हाँ भाई पास आउट हो चुके हैं। अगर नहीं पास आउट हुए हैं तो आप अपेयरिंग पे लिख करके और सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। देखिए जैसे डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे भी लगभग सेम ही का है, ये तीनों चीज़ें, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, ये आपके पास होगा। इसके अलावा अगर कैटेगरी है तो, और डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये तो एडमिशन के टाइम में आपके लगेंगे। हाँ, हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी अभी AMU के 11th में खासकर बात करें तो 11th में फॉर्म फिल करने के टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एडमिशन के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली 11 साइंस एंड डिप्लोमा के बारे में मैंने डिटेल बता दिया, चाहे वो फर्स्ट के लिए रहना, चाहे 6-9 के, भाई फॉर्म फिल करने के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अब आपके बस सिंपल सी बात है, अब आपको तैयारी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तैयारी पे फोकस करिए, बाकी अभी अपडेटेड रहिए। हाँ, मैंने जो है स्कूल से रिलेटेड, चाहे वो 6 और 9 का हो या फिर 11 साइंस एंड डिप्लोमा का हो, आर्ट्स का हो, इन सब के लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे अभी वीकली इंटरेक्ट करते हैं, और हो सकता है वहाँ पे कुछ फ्री सेशन भी चलाए जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा उस ग्रुप को। इसके अलावा मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे कि फ्रेश क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है 6-9 के लिए, और 11th वालों के लिए भी। 11th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड डिप्लोमा। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे, आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 3 सालों से काफ़ी सारे स्टूडेंट, चाहे AMU स्कूलिंग में हो या जामिया स्कूलिंग में, हमारे स्टूडेंट्स के बिहाफ में काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं, चाहे वो साइंस का हो या ह्यूमैनिटीज़ में हो या डिप्लोमा में हो। तो इस बार हो सकता है आपको मौका मिले, अगर आप भी तैयारी करते हैं अच्छे से। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरी हो, कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।